कि भौतिकतावादी लोग ये नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन के सारे कर्तव्य आध्यात्मिक लेवल पर संपन्न होने चाहिए। हमारे जो भी कर्तव्य है, पैसा कमाने का है, स्त्रियों का जो कर्तव्य है, बच्चों का जो भी कर्तव्य हो, वो सब कर्तव्य एक आध्यात्मिक स्तर पर होने चाहिए। एक भौतिकवादी भी कर्म करता है, नौकरी करता है, और एक भक्त भी कर्म करता है, नौकरी करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होना ही चाहिए, तो ही वो भक्त है। अगर फ़र्क नहीं है तो वो भक्त नहीं है। उसकी आध्यात्मिक लेवल पर वो काम करता है। दुर्योधन भी युद्ध कर रहा था, अर्जुन भी युद्ध कर रहे थे, काम तो एक ही है देखने से, लेकिन अर्जुन का जो युद्ध था वो आध्यात्मिक स्तर पर था, आत्मा के लेवल पर, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए था। तो ये फ़र्क पड़ जाता है एक भक्त की चेतना में और एक भौतिकतावादी की चेतना में, ये फ़र्क होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे, वो आत्मा के लेवल पर काम करता है, जबकि भौतिकवादी तो ये शरीर ही सब कुछ है ये समझता है। अगर हम सुबह उठते हैं और सुबह उठकर मंगला आरती में जाने के लिए सबसे पहले हम आईने के सामने आते हैं ब्रश करने के लिए, उसी वक्त दिमाग में ये हर रोज़ लाइट होनी चाहिए कि ये जो मैं दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। ये मैं ब्रश सुबह उठते ही ये स्मरण होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम ब्रश कर रहे हैं लेकिन दिमाग में ट्यूबलाइट होनी ही चाहिए। हम वो आईने के पास की लाइट चालू करते हैं तो उसी वक्त हमारे दिमाग की लाइट भी चालू हो जानी चाहिए कि मैं आईने में दिख रहा हूँ, वो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस चेतना से अगर हम उठते हैं और उस चेतना से अगर हम सोते हैं तो बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे कई बार हम किसी की बात सुनते हैं तो हमको यकीन नहीं होता है कि भाई तो ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन हम सभी काफ़ी सालों से भक्ति में हैं, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, और ये सिर्फ इसलिए कि जिससे हमको आध्यात्मिक अनुभूति हो, सिर्फ इसलिए मेरा 5-6 बार हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। तो पहली बार जब ऑपरेशन हुआ और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और मुझे सुला दिया और एक इंजेक्शन मारा बेहोशी का, तो मैं सर से लेकर पाँव तक पूरा बेहोश हो गया। और फिर मेरा ऑपरेशन चला, तो ऑपरेशन के वक्त मैंने खुद देखा, मैं पूरा बेभान हूँ, मेरी आंखें बंद है, कोई होश नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि वो ऑपरेशन थिएटर के स्टेज पर टेबल पर मेरी बॉडी पड़ी है और मैं उधर से खड़ा मेरी बॉडी देख रहा हूँ। और मेरे यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट डाला था, वो रोड जैसा, और मैं वहाँ से वो मेरा पूरा बॉडी देख रहा हूँ, मेरे शरीर के बाहर जाकर मैं देख रहा हूँ। और जब पूरा ऑपरेशन हो गया और दूसरे दिन थोड़ा नॉर्मल हुआ, बातचीत कर रहा था, तो डॉक्टर आए, तो मैंने बोला कि आपने ऑपरेशन में यहाँ पर कुछ रोड जैसा डाला था, तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा डाला था? आपको कैसे मालूम पड़ा? आप तो बेहोश थे। मैंने बोला आप तो डॉक्टर हैं, आप यकीन करोगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आत्मा शरीर से बाहर जाकर उस बॉडी को देख रही थी। और वो डॉक्टर भी स्पिरिचुअल था, तो उसने बोला आपको कुछ सुनाई भी दे रहा था हमारी बातचीत भी? तो मैंने बोला नहीं, सुनाई नहीं दिया। तो उसने बोला कि आपको तो दिखाई दिया कि इस तरह से हम ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये सुनते भी है बातचीत, तो ये फैक्ट है। उसने भी आत्मा का स्वीकार किया कि नहीं आपकी बात सही है। हमें अनेक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई आत्मा शरीर से बाहर आकर ऐसा अनुभव करती है। तो वो जो शरीर से बाहर आकर उस बॉडी को देख रहा है वो हम है।